Hello students, good afternoon. सेकेंड लेसन में स्टार्ट कर दिया था। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। The mixture which have uniform composition throughout, जिसकी संगठन एक समान रहे, have no boundary of separation, जिसमें पृथक्करण रेखाएं नहीं हों, अलग अलग घटकों को करने के लिए अलग अलग दिखाई न दें। तेल और पानी को मिला दें भाई, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल की लेयर अलग होगी, वाटर की अलग होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होगी। लेकिन साल्ट प्लस वाटर मिक्स कर दिया, इट डज नॉट हैव बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। आफ्टर मिक्सिंग वी कांट से दैट वेयर इज साल्ट, वेयर इज वाटर। पता नहीं चलता साल्ट कहाँ है, वाटर कहाँ है, अलग अलग होते ही नहीं है। साल्ट और वाटर मिलके एक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताया था इसमें साल्ट प्लस वाटर या साल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल थे। हेट्रोजीनियस में ज्यादा मिक्सचर which do not have uniform composition and have boundaries of separation। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो, जो मिलके एक नहीं हो घटक, अलग अलग स्पर्श रेखाएं, पृथक्करण रेखाएं हो जिसमें, जैसे ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। रेत को मिला दिया, एक बार मिल जाएगा, फिर रेत नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर आ जाएगा, रेत की अलग लेयर बन जाएगी, वाटर की लेयर अलग हो जाएगी। पता चल जाएगा यहाँ पानी खत्म हो, रेत स्टार्ट हो जाए। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहां तक आपको पहले ही बता दिया था। मतलब साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? साल्ट सॉल्यूशन वाटर में साल्ट डिजोल्व है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं। क्या है सॉल्यूशन? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting ऐसे सब्सटेंस जो आपस में क्रिया न करें, उनका होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होमोजेनियस मिक्सचर?
साल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा? साल्ट सोल्यूशन। तो साल्ट और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करते। वी ओनली थिंक दैट सॉल्यूशन आर ओनली इन लिक्विड, बट they are also in solids and gases. गैस में गैस का होमोजेनियस मिक्सचर एयर होती है तो गैस सॉल्यूशन है। जो अलॉयज होती हैं, मिश्र धातुएं, जैसे हमने आयरन प्लस कार्बन, इसकी मिश्र धातु सबने देखी है। कैसे? अब आप सोचेंगे नहीं देखी। देखिए, इसकी मिश्र धातु है स्टील, लोहा। लोहा, इस्पात, सॉरी। अब हमारे आसपास जितना भी लोहा है वो सारा इस्पात है, स्टील है। वो आयरन प्लस कार्बन के फॉर्म में है। इसको भी छोड़ो, स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। साइकिल के हैंडल वगैरह, घरेलू बर्तन किसके बने हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हैं। होता क्या है उसमें? आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। अब सोचते हो कि हम स्टील, तो इन घरेलू बर्तनों को स्टील बोलते हैं, एक्चुअली स्टेनलेस स्टील है। क्या है? स्टेनलेस स्टील। तो ये इस प्रकार मिक्सचर, सॉलिड, होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं। तीनों प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो जनरली हम ज्यादा देखते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। विलेय और विलायक, ये होता है विलियन। ये विलेय, विलायक। विलेय क्या है? द सब्सटेंस which is dissolved in solvent। जिस सब्सटेंस को सोलवेंट में डिसॉल्व किया जाता है, सोलवेंट में घोलते हैं जिसको, वो विलेय है। सोल्यूट है। सोलवेंट क्या है? द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। जिसके अंदर सोल्यूट को घोला जाए, जिसके अंदर सोल्यूट को घोला जाए। जैसे भाई इस क्वेश्चन, जैसे शुगर को डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो शुगर सोल्यूट है और वाटर सोलवेंट है। तो एक सोलवेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। बहुत से हैं सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी है, लिक्विड सॉल्यूशन भी है, जैसे एलोइज। सॉलिड सॉल्यूशन है एयर, गैसेस सॉल्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
विलय के गुण, पहला तो इट इज होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है। इसके पार्टिकल का जो साइज है पार्टिकल साइज इज अप टू 1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई naked eyes. They can be seen by microscope. केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते सीधा। तीसरा है दे डू नॉट सेटल, इनमें पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं। जैसे चीनी मिला के पानी रख दो कुछ, क्या चीनी बैठ जाएगी मिलने के बाद? नहीं बैठती। दे आर स्टेबल, ये एक बार बन जाते हैं तो हमेशा के लिए बने रहते हैं। Their constituents cannot be separated by physical means. भौतिक विधियों, छानना, निथारना, गर्म करना, उबालना, ऐसी विधियों से उसके घटकों को अलग नहीं किया जा सकता। They do not show Tyndall effect. ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या है, जो आपको बाद में बताएंगे। पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।